ईद कुर्बान के जानवर जो है वो बांधने की वजह से इनका जो है वो गंद पड़ेगा। इस इमा पर जो है वो 3 बच्चों के बाप को 7 फायर मारकर जो है वो एक हमसाया कत्ल कर देता है। इस सारे दिन दिहाड़े हुआ, सब लोगों के सामने हुआ, कत्ले की नुमाइश हुई है। वो आया, उसने आके हमारे पास बैठे बंदे को, हमारे दोस्त को 7 फायर मार दी हैं और बहाना ये बनाया जी इधर गंद डालेंगे और प्लाट भी मेरा भी, अगर गंद डालना है तो मेरे प्लाट पे डालना है। ये रिकॉर्ड याफ्ता लोग हैं। जो जवेद भट्ट है उसके ऊपर 30 के करीब FIR है और जो मकसूद भट्ट है उसके तकरीबन 6 से 7 FIR हैं। CCD के होते हुए कोई बदमाश पंजाब में कैसे हो सकता है? जी ये है ना आपके सामने, ये CCD से, ये तो हमारा सवाल है। इस वक्त आपके वालिद साहब को दुनिया से गए वो 6 से 7 दिन गुजर चुके हैं, तो क्या अभी तक CCD एक्टिव नहीं हुई इस केस के ऊपर? सर हमें तो कोई खबर नहीं है, ना किसी ने कुछ पूछा है, ना कोई बात है, ना कोई अभी तक मुलजम भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक TV। मैं हूं अमरेज़ हैदर। नाज़रीन, इस वक्त मैं फ़तेहगढ़ में मौजूद हूं और यहाँ पर जो है ईद कुर्बान के जानवर जो है वो बांधने की वजह से इनका जो है वो गंद पड़ेगा। इस इमा पर जो है वो 3 बच्चों के बाप को 7 फायर मारकर जो है वो एक हमसाया कत्ल कर देता है। इस कहानी की असल वजह क्या है और कत्ल क्यों किया गया और वो प्लाट जो है वो किसका था? इस वक्त मेरे साथ ऐनी शाहिदीन मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। भाई मुझे बताइएगा कि मियाँ अली नवाज़ उर्फ भोला को क्यों कत्ल किया गया? जी क्यों का तो हमें भी नहीं पता, हम भी अभी तक इसी जो है ना वो मुब्तला है कि हमें हमारे साथ हुआ क्या है, ये कैसे हो गया और क्यों हुआ। ये उन्होंने बच्चे बांधने का एतराज़ किया है, प्लाट हमारा था और एतराज़ वो कर रहे हैं जो लोग उधर नाजायज़ काबज़ हैं। कौन लोग थे, उनका नाम क्या है और क्यों इतराज़ कर रहे थे? आपके प्लाट के ऊपर कब्जा करना चाह रहे थे? क्योंकि वो इलाके के हैं ना, बासर लोग हैं ना सर, वो एतराज़ कर सकते हैं ना। उनके पुलिस में भी बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, बड़े बड़े उहदों के जो उनके पुलिस के अहदेदार हैं, उनके तल्लक वाले लोग हैं, वो एतराज़ कर सकते हैं। हम तो शरीफ लोग हैं, हम नहीं एतराज़ कर सकते। शरीफ शहरी नहीं कर सकता, जो बासर बनता है वो कर सकता है। वो मरीम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि इस वक्त जो शरीफ शहरी है उसको तो पुलिस जो है वो सपोर्ट करेगी और इस वक्त पंजाब में अमन व अमान की सूरत है और आप कह रहे हैं कि शरीफ शहरी जो है वो जी नहीं सकता। जी अगर ये हमारी गवर्नमेंट आके देखे ना, नीचे आके देखे ना कि हालात क्या हैं, हो क्या रहा है, ये आपके सामने है। जो अभी आप इंटरव्यू कर रहे हैं, ये आपके सामने हुआ है, सारे दिन दिहाड़े हुआ है, सब लोगों के सामने हुआ है, कत्ले की नुमाइश हुई है। वो आया, उसने आके हमारे पास बैठे बंदे को, हमारे दोस्त को 7 फायर मार दी हैं और बहाना ये बनाया जी इधर गंद डालेंगे और प्लाट भी मेरा भी, अगर गंद डालना है तो मेरे प्लाट पे डालना है, तेरा इधर है क्या? तू तो सिर्फ इधर काबज़ है ना, आप तो काबज़ हैं। मकसूद भट्ट और जवेद भट्ट तो काबज़ है, उनको तो उधर कुछ भी नहीं है। ये पुलिस एरिया में उसका कुछ भी नहीं है, कोई घर, कोई प्लाट, कुछ भी नहीं, पूरे इलाके में उसका कुछ नहीं है। जिधर वो बैठा हुआ है वो किसी कब्ज़ा ग्रुप के बंदे की ईमा पे बैठा हुआ है। मैं काशिफ नामी बंदा है, उसकी ईमा पे उधर बैठा हुआ है। उन्होंने उसे अपना कब्ज़ा पक्का करने के लिए ये ग्रुप बिठाया हुआ है भट्टों का। ये इलाके में सारा इलाका जानता है। ये रिकॉर्ड याफ्ता लोग हैं। जो जवेद भट्ट है उसके ऊपर 30 के करीब FIR है और जो मकसूद भट्ट है उसके तकरीबन 6 से 7 FIR हैं, जिसमें ज़्यादातर FIR जो है वो फायर लगाने की हैं लोगों को, और उसके अलावा बत्ते की भी हैं और मंशियात की भी हैं और शराब की भी हैं। इनके आप इतनी FIR बता रहे हैं और जितनी भी आप FIR के जो मतन है वो बता रहे हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कोई गुंडा है, कोई बदमाश है। CCD के होते हुए कोई बदमाश पंजाब में कैसे हो सकता है? जी ये है ना आपके सामने, ये CCD से, ये तो हमारा सवाल है कि CCD के होते हुए ये कैसे हो सकता है कि कोई बंदा बदमाशी भी करे, इस तरह की नुमाइश भी करे और दिन दिहाड़े एक मासूम और शरीफ शहरी को कत्ल भी कर दे और वजह भी कोई नहीं है। हाँ ना, हो ना, हमारी उसके साथ कोई दुश्मनी है। हमारी तो 50 साल से बट्टों के साथ हमारा कोई तल्लक वास्ता नहीं है। पूरा इलाका फतेहगढ़ का जानता है। किसी से भी आप पूछ लें, पुलिस पूछ ले आके कि हमारा या मियाँ अली नवाज़ का बट्टों के साथ क्या तल्लक वास्ता बनता है, कोई बनता ही नहीं है। जब वो उस वक्त आए, उस वक्त कितने जानवर थे? वो जो मियाँ अली नवाज़ साहब थे वो क्या करने आए थे वहाँ पे? जानवर मेरे थे, 15 जानवर थे जी, बछड़े थे, और वो काफ़ी दिनों से मेरा इंतज़ार कर रहे थे जानवरों का। वो मुझे पहले भी पूछ चुके थे कई दफ़ा कि काशिफ भाई जानवर कब आ रहे हैं। उस दिन जानवर आए हैं, मैंने उनको इतला दी है कि मियाँ साहब जानवर आ गए हैं, आके पसंद करें। वो अपने बेटे और भाई अहमद नवाज़ के साथ आए हैं, डॉक्टर अहमद नवाज़ साहब के साथ आए हैं। 4 पे बैठे हैं, वो मंजा टाइप जो होता है पंजाब का कल्चर, उस पर हम बैठे हुए हैं, आराम से बात हो रही है, कोई मसला मसाइल भी नहीं है। उसके भाई जवेद भट्ट का उधर वेलना है राव का, जिस जगह पे वो काबज़ हैं, वो कब्ज़े की जगह है, और उधर उन्होंने वेलना भी लगाया। और ये भी कॉरपोरेशन को, अदारों को नज़र नहीं आता, क्योंकि रेडी तो किसी की माड़े बंदे की, गरीब बंदे की तो लगने नहीं देते। तो ये बासर हैं, इनके अदारों में तल्लुकात हैं। इधर पंजाब गवर्नमेंट का भी असर नहीं चलता और पुलिस का भी असर नहीं चलता, कॉरपोरेशन का भी असर नहीं चलता। वो सारा कुछ गुंडागर्दी भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। उसने अपने भाई को फ़ोन किया कि यार ये तो आम नॉर्मल हालात में बैठे हैं और आओ आपके इनका काम तमाम कर दो। जवेद भट्ट ने फ़ोन किया, मकसूद भट्ट अपने बेटे अहमद भट्ट के साथ आया,
दोनों बाप बेटा आए हैं, उसने आके हमारे सर पे खड़े होके पिस्टल निकाला है और मियाँ साहब पे अंधाधुंध फायरिंग कर दी है। कितने फायर किए थे उस वक्त? उस वक्त उसने एक पूरी मैगजीन जो होती है पिस्टल की 10 फायर तकरीबन उसने की हैं। 3 फायर जो हैं वो मिस हुए हैं और 7 फायर मियाँ साहब को डायरेक्ट लग गए हैं जाके। आप जिस रेडी वाले का नाम ले रहे हैं, क्या रेडी वाला इतना बाअसर है कि वो वहाँ पे प्लाट पे कब्जा करके खड़ा हुआ है और पुलिस के साथ भी उसके इतना ताल्लुकात हैं? हालांकि इस वक्त पीरा फोर्स भी बड़ी एक्टिव है। जी, पीरा फोर्स भी का भी उधर नहीं बस चला ना। अगर चल रहा होता तो वो रेडी लगती ही क्यों उधर? अभी भी ये रेडी उधर की उधर ही है। आप देखें जाके, पुलिस को बताएं या कॉर्पोरेशन को बताएं, अभी भी उसका वो जो वेलना रहो का जिससे वो राशन निकालता है, जिसे हम गन्ने का राशन निकालते हैं, वो वेलना उसका भी उधर ही है। तो अभी आपके साथ पुलिस जो है वो कॉपरेट कर रही है? जी, अभी तो उनमें से ना कोई बंदा गिरफ्तार हुआ है और हमें तो अभी तक कोई ऐसा जो है ना, वो हम अभी भी खौफ और हरास की जो है ना वो है कि हम ना तो साथ में अपने को ऐसा रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा रखते हैं तो वो पुलिस हमें मारती है, हमें पुलिस का डर है कि वो पकड़ लेगी, और अगर ऐसा नहीं रखते तो हमें इनका डर है कि मकसूद भट्ट और जवेद भट्ट वो मफरूर हैं तो वो हमें आके मार जाएंगे। हम भी आपको खतरा है कि आपको भी कत्ल किया जा सकता है? जी बिल्कुल खतरा कत्ल किया जा सकता है और ये कत्ल हो सकता है। एक आधे दिन में अगर इन्होंने कुछ ना किया, हमारे इदारों ने, सीसीडी ने, पुलिस ने, पंजाब गवर्नमेंट ने, तो चन्न चढ़ जाएगा। और एक आधा मैं हूँ, मेरा भाई है, ये मकतूल के बेटे हैं, उनके भाई हैं, इनमें से कोई ना कोई जा सकता है, क्योंकि हम तो गैर मसला है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ना हम मसला रखते हैं। कोई पूरा फतेहगढ़ आपको बताएगा कि ज़िंदगी में कभी इस दोनों घरों ने, मियाँ अली नवाज ने और हमारे घर ने, कभी असले की ना नुमाइश की है, ना कभी हमने कभी असला जो है ना कोई लहराया है, ना हम साथ रखते हैं। और अगर हम साथ रखते हैं तो फिर भी मरते हैं, नहीं रखते तो फिर भी मरते हैं, क्योंकि बंदे गिरफ्तार नहीं हुए। मेरे साथ इस वक्त अली हसन साहब भी मौजूद हैं। अली हसन साहब, इस वक्त तो पहले तो दुख का समा है, अल्लाह आपको सब्र दे। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा था कि जब आप आए हैं तो आपके वालिद साहब जो इस दुनिया से चले जाएंगे चंद ही मिनटों में, जहां आप वेड़ा ख़रीदने के लिए आए हैं, जहां आप जानवर ख़रीदने के लिए आए हैं, अपनी कुर्बानी को मनाने के लिए आए, लेकिन आपके वालिद साहब दुनिया से चले गए? जी बिल्कुल भी नहीं, हमें तो कोई ऐसा अंदाज़ा भी नहीं था, हम सोच भी नहीं सकते। हम तो अपना कुर्बानी के लिए जानवर लेने के लिए गए हैं, तो आगे से ये वाक़या हो गया। आपकी कोई उनसे दुश्मनी थी, कोई ताल्लुक़ वास्ता था, क्या था? किस वजह से, किस ईमा पे उन्होंने आके आपके वालिद साहब के ऊपर जो है वो इतना दुश्मनी, इतना खुन्नस निकाला है कि 6 से 7 फायर कर दिए? जी भाईजान, आप चेक कर सकते हैं, जी पुलिस भी चेक कर सकती, सब चेक कर सकते हैं। हमारा पिछले 50-60 साल से उनसे कोई ना लेन देन है, ना कोई लड़ाई झगड़ा है, ना कोई ऐसी बात है, हम ना सलाम दुआ ही है, बिल्कुल कोई ऐसा मामला ही नहीं है हमारा। ये हमें हमारी समझ से बाहर है, ये क्या हो गया है। और ये सीसीडी और ये मरीम नवाज साहबा कहती हैं कि लाहौर को मैंने पाक कर दी है जुर्म से। आप मतलब हमें यहाँ तक कहा गया है कि आप लाइसेंस शुदा अपना असला जो है अपनी जान की हिफाजत के लिए भी ना रखें, तो ऐसे लोगों के लिए क्या है? किधर है सीसीडी, किधर है आपके अदारे? इस वक्त आपके वालिद साहब को दुनिया से गए वो 6 से 7 दिन गुजर चुके हैं, तो क्या अभी तक सीसीडी एक्टिव नहीं हुई इस केस के ऊपर? सर हमें तो कोई खबर नहीं है, ना किसी ने कोई पूछा है, ना कोई बात है, ना कोई अभी तक मुलज़िम भी गिरफ़्तार नहीं हुए हैं। तो इस वक्त आपके ख़ानदान के ऊपर जो है इस वक्त कड़ा वक्त है, इस वक्त यूँ समझ लें कि क़यामत का समय है। तो आपकी वालदा की तबीयत कैसी है, क्योंकि उनके सर का ताज इस दुनिया से चला गया? जी जी, उनकी तबीयत अभी थोड़ी ठीक नहीं है, आप दुआ कीजिए, अल्लाह खैर करेगा। आपको वालिद साहब की कमी महसूस होती है, क्योंकि वो तो एक सरबराह थे ख़ानदान के, आपकी छत थे? जी जी बिल्कुल, आपको पता ही है बाप का दर्जा क्या होता है। नाज़रीन, आप इनकी इस वक्त हालत देख सकते हैं। आप मरीम नवाज़ साहिबा को और सोहेल ज़फ़र चट्टा साहब को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर जल्द से जल्द मुलज़मान को गिरफ़्तार किया जाए और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए।